नहीं छोड़ता। अब तुम्हारी जिंदगी में वह दौर आने वाला है जब हर चीज अपने असली रंग और स्वरूप में तुम्हारे सामने आएगी। अल्लाह तुम्हारे रास्ते में नए अवसर रख रहे हैं, ऐसे मौके जिनका कोई अंदाजा पहले नहीं था और जिनसे तुम्हारी तकदीर की किताब में नए पन्ने खुलेंगे। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी खामोशी, तुम्हारी तन्हाई में की गई दुआएं और छोटे छोटे नेक काम अब असर दिखाने वाले हैं। हर कदम जो कभी अनिश्चित और कठिन लगा अब स्पष्ट और आसान हो जाएगा, क्योंकि अल्लाह ने उसे तैयार कर रखा है। पुराने भय, पुरानी चिंताएं और मानसिक उलझनें धीरे धीरे मिटने लगेंगी, जैसे अंधेरे बादलों के पीछे सूरज की रोशनी धीरे धीरे फैलती है। तुम्हारा दिल अब भय के बजाय विश्वास से भर जाएगा और तुम्हारी आत्मा एक नई ऊर्जा से जाग उठेगी। कभी लगता था कि कुछ चीजें तुमसे दूर हैं, लेकिन अब वही चीजें अल्लाह की नियामत बनकर तुम्हारे पास आएंगी। तुम्हारी राह में आने वाली मुश्किलें अब तुम्हारे लिए सबक बन जाएंगी, और जो लोग तुम्हें रोकने की कोशिश करते थे उनका असर धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। अल्लाह तुम्हारे लिए ऐसे लोग भेजेगा जो सच्चाई, अच्छाई और मदद की भावना से भरपूर होंगे। तुम्हारे आसपास का माहौल अब सहायक, सकारात्मक और प्रेरणादायक होगा, और तुम्हारे दिल की ख्वाहिशें जो वर्षों से गुप्त और अनकही थीं अब साकार होने लगेंगी। तुम्हें अब अपने आप पर भरोसा रखना है, अपने कर्मों में ईमानदारी बनाए रखना है और अपने इरादों में साफी लानी है, क्योंकि यही तुम्हारी नई सफलता की कुंजी है। अल्लाह तुम्हें संकेत देगा, छोटे छोटे इशारे, संयोग और घटनाएं जो तुम्हें बताएंगी कि वह तुम्हारे लिए मार्गदर्शन कर रहे हैं। कभी कभी यह संकेत इतने हल्के और महीन होंगे कि तुम्हें केवल अपने दिल की सुननी होगी, अपने इशारे और एहसास को पहचानना होगा। जब तुम उन्हें पहचानोगे तो तुम्हारे कदम खुद ब खुद सही दिशा में बढ़ेंगे। अल्लाह की रहमत इस तरह बरसने वाली है कि तुम्हें लगेगा जैसे तुम्हारी जिंदगी में एक नई रोशनी आई हो, एक नई खुशबू फैली हो और हर चीज अपने स्वाभाविक स्थान पर आ गई हो। तुम्हारा आत्मविश्वास अब मजबूत होगा, तुम्हारे निर्णय स्पष्ट होंगे और तुम्हारे प्रयास अब फल देने वाले हैं। जो प्रेम, मित्रता और सहयोग तुम्हें चाहिए था वह अब तुम्हारी जिंदगी में स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होगा। तुम्हारी रूह को शांति, तुम्हारे दिल को संतोष और तुम्हारे मन को दृढ़ता मिलेगी। अब वह समय आ गया है जब तुम देखोगे कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए हर रास्ता आसान कर दिया है, हर बंधन तोड़ दिए हैं और हर चिंता को पीछे छोड़ दिया है। तुम्हारे काम और इरादे अब पूरी तरह तुम्हारे पक्ष में हैं। तुम्हारी आत्मा अब न केवल सपनों की ओर बल्कि वास्तविकताओं की ओर भी मुड़ रही है। तुम देखोगे कि तुम्हारे चारों ओर सकारात्मकता फैल रही है और हर नई घटना तुम्हें यह एहसास दिलाएगी कि अल्लाह की रहमत हर कदम के साथ है। तुम्हारे अंदर की ऊर्जा, तुम्हारी सोच और तुम्हारी दृष्टि अब ऐसी होगी कि तुम्हें कोई रोक न सके। तुम्हारे सामने आने वाले लोग, परिस्थितियां और अवसर अब तुम्हारी मदद के लिए गठित हो जाएंगे। तुम्हारा मन हल्का होगा, तुम्हारा हृदय खुशियों से भरा होगा और तुम्हारी रूह में संतोष होगा। यही वह पल है जब अल्लाह की नियामत तुम्हारी जिंदगी में दस्तक देने वाली है, जब तुम्हारे सपने, दुआएं और मेहनत एक नई वास्तविकता में बदलने वाले हैं। तुम्हें अब सिर्फ अपने विश्वास को मजबूत रखना है, अपने दिल को खोलना है और हर पल अल्लाह की रहमत के लिए तैयार रहना है। तुम्हारी जिंदगी में अब ऐसे संकेत और अवसर आने वाले हैं जो तुम्हें खुशियों, सफलता और संतोष के नए आयाम दिखाएंगे। यह समय है जब तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारी मेहनत पूरी तरह परिणाम देने वाले हैं। तुम्हारी खुशियां, तुम्हारी राहतें और तुम्हारा नूर अब तुम्हारे सामने खुलने वाले हैं। तुम्हारे दिल की सारी ख्वाहिशें तुम्हारे सब्र और नेक इरादों की वजह से अब साकार होने वाली हैं। तुम्हारा सफर अब पूरी तरह अल्लाह की रहमत के तहत उन्नति और बरकत से भरा होगा और तुम्हारी आत्मा अब पहले से कहीं अधिक ताकतवर, स्थिर और संतुष्ट महसूस करेगी। जब इंसान अपने दिल की पुकार को अनसुना करता है तो उसका बोझ और गहरा होता चला जाता है, लेकिन जब वही इंसान सजदे में गिरकर अल्लाह से रो लेता है तो सारी सख्ती पिघल जाती है और दिल नरम होकर हल्का हो जाता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हर मुश्किल के साथ आसानी है, और यही हकीकत है कि तुम्हारे दिल पर जितना अंधेरा छाया है उसके पीछे उतनी ही रोशनी तैयार है।
जब तू अपनी इबादत में सच्चाई लाएगा, हर नमाज में दिल से अल्लाह को पुकारेगा, तो तेरे गम कागज की तरह उड़ जाएंगे। तेरी तन्हाई को अब अल्लाह का नूर भरने वाला है। जो बातें तू किसी को कह नहीं पाया, जो आंसू तूने रातों की तन्हाई में बहाए, वह सब अल्लाह की रहमत के दरबार में कबूल हो रहे हैं। यह दुनिया तुझे कमजोर दिखा सकती है, लोग तुझसे मुंह मोड़ सकते हैं, हालात तेरे खिलाफ खड़े हो सकते हैं, मगर तेरे रब की कुदरत हमेशा तेरे साथ है। जब तू अल्लाह पर भरोसा करेगा तो वह तेरे लिए ऐसे दरवाजे खोलेगा जिनकी तूने कल्पना भी नहीं की थी। तेरी रोजी में बरकत आएगी, तेरे रिश्ते सुधरेंगे और तेरे गम तेरे लिए रहमत में बदल जाएंगे। तुझे लगता है कि तेरा सब्र बेकार गया, मगर अल्लाह का निजाम कभी देर करता है लेकिन खाली नहीं लौटाता। तेरी दुआओं का जवाब रास्ते में है, बस तेरे इम्तिहान का वक्त पूरा होने वाला है। आज से तू हर मुश्किल को अपने लिए रहमत समझ, क्योंकि उसके बाद जो आसानी आने वाली है वह तेरी सोच से भी ज्यादा बड़ी होगी। जब तू रात की तन्हाई में या अल्लाह कहकर पुकारेगा तो तेरी आवाज 7 आसमानों तक जाएगी और तेरे रब का फरिश्ता कहेगा, तेरी पुकार सुनी गई। अपने दिल में अब यह यकीन उतार ले कि तेरा हर कदम अल्लाह की रहमत से घिरा है, तेरी हर सांस उसके करम से चल रही है और तेरी हर थकान अब सुकून में बदलने वाली है। तेरे रब ने तेरे लिए वह सब लिख दिया है जो तुझे खुश करेगा और तेरी उदासी को खत्म कर देगा। अब बस अपने सजदे को और गहरा कर, अपनी जुबान से शुक्रिया अदा कर और देख कैसे तेरे लिए अल्लाह की रहमत का दरिया बहने लगता है। जब बंदा अपने दिल को अल्लाह की ओर मोड़ देता है तो उसकी जिंदगी में एक नई रोशनी उतरने लगती है। ये रोशनी उसकी आंखों से ज्यादा उसके दिल को चमकाती है। ऐसा लगता है जैसे बरसों की थकान और गम पिघल कर खत्म हो रहे हों। इबादत के लम्हों में इंसान को यह एहसास होता है कि वह अकेला नहीं है, उसके साथ उसका रब मौजूद है जो हर आहट, हर आंसू और हर खामोशी को सुन रहा है। जब इंसान सजदे में सिर रखता है तो जमीन से ज्यादा उसके दिल की सख्ती टूटती है और रहमत के दरवाजे खुल जाते हैं। वही सजदा जो दूसरों की नजर में सिर झुकाना है, असल में इंसान की रूह को ऊंचाई देता है। अल्लाह की याद इंसान की नस नस में ऐसी ठंडक भर देती है जैसे गर्मी के दिन में ठंडी हवा अचानक चल पड़े। और जब बंदा अपने गुनाहों का बोझ लेकर तौबा करता है तो उसे ऐसा महसूस होता है मानो एक भारी पत्थर उसके दिल से हट गया हो और उसकी जगह सुकून की नरमी उतर आई हो। यही वो पल हैं जब इंसान समझता है कि असली राहत माल दौलत, शोहरत या लोगों की वाहवाही में नहीं, बल्कि उस एक रब की मोहब्बत में है। यही मोहब्बत इंसान को गुनाहों से बचाती है, यही मोहब्बत उसके गम को दवा बना देती है और यही मोहब्बत उसे एक ऐसा भरोसा देती है कि चाहे दुनिया पूरी तरह खिलाफ क्यों ना हो जाए, लेकिन उसका रब उसके साथ है। और जब यह एहसास दिल में पक्का हो जाता है तो फिर इंसान के लिए हर मुश्किल आसान और हर अंधेरा रोशन हो जाता है। जब इंसान का दिल रब की ओर पूरी तरह झुक जाता है तो उसकी सोच और नजर बदल जाती है। वह पहले जो चीजें भारी लगती थीं वे हल्की हो जाती हैं। जो बोझ सालों से सीने पर रखा था वह पिघलने लगता है। वह देखता है कि हर दर्द में भी एक रहमत छुपी हुई है, हर आंसू के पीछे एक नूर चमक रहा है। यह एहसास इबादत के जरिए पैदा होता है, क्योंकि सजदे का लुत्फ ऐसा है जिसे लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। इंसान को लगता है कि वह इस वक्त सीधे अपने रब से बात कर रहा है, उसके और रब के बीच कोई फासला नहीं बचा। यही वह पल होते हैं जब दिल की तन्हाई भर जाती है, आंखों का दर्द कम हो जाता है और सीने में ऐसी ठंडक महसूस होती है जैसे बरसों की आग अचानक बुझ गई हो। जब इंसान तिलावत करता है तो कुरान की हर आयत उसके जख्म पर मरहम की तरह लगती है। हर अल्फाज उसे याद दिलाता है कि वह भूला हुआ नहीं है। उसके गुनाह चाहे जितने बड़े हों, मगर अल्लाह की रहमत हमेशा बड़ी है। यही यकीन इंसान की जिंदगी को बदल देता है। वह देखता है कि दुनिया के लालच, नफरतें और परेशानियां सब अस्थायी हैं, लेकिन अल्लाह का वादा हमेशा सच्चा है। वह समझ लेता है कि किसी इंसान का दिया हुआ सुकून टिकाऊ नहीं होता, बल्कि असली चैन वही है जो उसके रब से मिलकर आता है। जब यह बात दिल में उतरती है तो इंसान हालात से लड़ने लगता है, हार मानने के बजाय सजदे की ताकत से आगे बढ़ने लगता है। उसकी हर सांस इबादत बन जाती है, हर काम रब की याद दिलाता है और हर मुश्किल उसे और करीब ले आती है।
यही सफर उसे वह दर्जा देता है जहां दिल और रूह एक नई रोशनी में नहा जाते हैं और इंसान महसूस करता है कि अब वह गम के हवाले नहीं बल्कि अल्लाह की पनाह में है। जब दिल इस हकीकत को पहचान लेता है कि सारी ताकत, इज्जत और सुकून का मालिक सिर्फ अल्लाह है, तो फिर वह अपने हालात को नए नजरिए से देखना शुरू कर देता है। वह समझने लगता है कि हर मुश्किल, हर देरी और हर इंतजार उसके लिए एक पैगाम है। अल्लाह इंसान को कभी बेवजह इंतजार में नहीं डालते, बल्कि उसके सब्र को मजबूत करने के लिए और उसके ईमान को रोशन करने के लिए यह रास्ता बनाते हैं। यही वजह है कि जब कोई इंसान सच्चे दिल से दुआ करता है तो वह दुआ खाली नहीं जाती। कभी वह तुरंत कबूल हो जाती है, कभी देर से आती है और कभी उससे बेहतर चीज में बदलकर लौटती है। इंसान अक्सर यह सोचकर दुखी होता है कि मेरी प्रार्थनाएं क्यों पूरी नहीं हो रही, लेकिन दरअसल हर न पूरी होने वाली दुआ के पीछे अल्लाह की हिकमत छुपी होती है। जैसे मां अपने बच्चे को वह चीज नहीं देती जो उसके लिए नुकसानदेह हो, वैसे ही अल्लाह भी अपने बंदों की दुआओं को उसी अंदाज में सुनते हैं। और जब यह समझ दिल में जम जाती है तो इंसान शिकायत करने के बजाय शुक्र अदा करना शुरू कर देता है। वह अपने गमों में भी शुक्र अदा करता है कि शायद इसी गम में उसके गुनाह धुल रहे हैं, इसी दर्द में उसका दिल नर्म हो रहा है और इसी सफर में वह अपने रब से और गहरा रिश्ता बना रहा है। यही वह पल होते हैं जब इंसान महसूस करता है कि उसका रब उसे कभी अकेला छोड़कर नहीं गया। लोग चाहे साथ छोड़ दें, हालात चाहे बिगड़ जाएं, मगर रब की रहमत हमेशा उसके चारों तरफ रहती है। जब इंसान इस यकीन को पकड़ लेता है तो वह हार नहीं मानता, बल्कि हर गिरावट से उठकर और मजबूत होता है। उसकी आंखों में अब सिर्फ शिकायत नहीं बल्कि उम्मीद की चमक होती है। उसके सजदे अब सिर्फ औपचारिक नहीं रहते, बल्कि दिल के गहराई से निकलने वाले सच्चे अल्फाज बन जाते हैं। इसी हालात में इंसान पाता है कि अल्लाह की मोहब्बत ही वह ताकत है जो उसे टूटने से बचाती है। वह देखता है कि जब वह अकेले कमरे में रोता है तो दरअसल उसकी वो तन्हाई भी एक इबादत बन रही है, क्योंकि उस वक्त उसकी आंखों से गिरे हुए आंसू अल्लाह के दरबार में गवाही दे रहे हैं। हर आंसू कह रहा है कि यह दिल अपने मालिक को पुकार रहा है, और जब मालिक पुकार सुन ले तो फिर ऐसी रहमत बरसती है कि इंसान की जिंदगी ही बदल जाती है। कभी दिल में सुकून उतर आता है, कभी अचानक कोई रास्ता खुल जाता है, कभी लोगों के दिल मुलायम होकर मदद करने लगते हैं। यह सब अल्लाह का करम है जो हर उस दिल पर उतरता है जो उसके सामने झुक जाए। यही सफर इंसान को सिखाता है कि असली इबादत सिर्फ नमाज या रोजा तक सीमित नहीं है, बल्कि हर सांस को अल्लाह के नाम से जीना है, हर काम को नेक नीयत से करना, हर हाल में सब्र करना और हर खुशी में शुक्र अदा करना भी इबादत है। जब यह बात इंसान के जहन में बैठ जाती है तो उसकी जिंदगी एक नई दिशा पकड़ लेती है। अब वह सिर्फ दुनिया की सफलता के पीछे भागता नहीं, बल्कि आखिर तक की कामयाबी को भी सामने रखता है। यही सोच उसे हल्का कर देती है, क्योंकि अब वह जान जाता है कि अगर दुनिया हाथ से निकल भी जाए तो आखिर तक उसका इंतजार कर रही है। यही वह नूर है जो इंसान को जिंदगी के अंधेरे रास्तों में भी राह दिखाता है, और यही वह सुकून है जो किसी और चीज से कभी हासिल नहीं हो सकता। और जब बंदा इस नूर को अपने सीने में जगह दे देता है तो उसकी नजरें अब हालात की सख्ती पर नहीं बल्कि उस रहमत पर टिक जाती हैं जो हर वक्त उसे घेरे रहती है। वह देखता है कि जो मुश्किलें कभी बोझ लगती थीं, अब वही उसे उसके रब के और करीब ले जा रही हैं। हर तकलीफ अब उसके लिए एक सबक बन जाती है, हर ठोकर उसकी रूह को मजबूत कर देती है और हर बंद दरवाजा उसके लिए नए दरवाजों का इशारा करने लगता है। इंसान धीरे धीरे यह समझने लगता है कि अल्लाह ने उसके हिस्से में जो भी लिखा है उसमें कोई कमी या गलती नहीं है, बल्कि हर चीज उसी अंदाज में रखी गई है जो उसके लिए सबसे बेहतर है। यही यकीन उसकी सोच को बदल देता है और उसे शिकायत की जगह शुक्र अदा करने वाला बना देता है। अब वह दूसरों के लिए भी रहमत का जरिया बनने लगता है, क्योंकि जो दिल खुद अल्लाह से भर जाता है वह औरों को भी उस नूर से रोशन करना चाहता है। यही वह सफर है जहां इंसान की रूह को असली सुकून मिलता है, उसकी दुआएं और गहरी हो जाती हैं और उसका सजदा और मीठा लगने लगता है। इस मुकाम पर पहुंचकर इंसान को एहसास होता है
कि अल्लाह के करीब आने से बढ़कर कोई और राहत नहीं, और उसकी रहमत के साए में रहना ही असली कामयाबी है। जब इंसान अपनी रूह की गहराइयों में उतरता है और अपने दिल की खामोशी को सुनना शुरू करता है, तो उसे यह एहसास होता है कि अल्लाह ने उसके भीतर एक ऐसा नूर रखा है जो हर अंधेरे को मिटा सकता है। अक्सर हम बाहर की रोशनी ढूंढते हैं, मगर असली रोशनी हमारे सीने में ही मौजूद रहती है। ये वही रोशनी है जो अल्लाह की याद से जगमगा उठती है। जब कोई अपने दिल को सजदे की मिट्टी पर झुका देता है, तो उसका सीना उस नूर से भर जाता है जो इंसान को गम और तकलीफ के बोझ से आजाद कर देता है, और यही नूर फिर उसकी जिंदगी के हर मोड़ पर उसे संभालने लगता है। इंसान यह भी महसूस करता है कि हर सांस, हर धड़कन और हर लम्हा अल्लाह का दिया हुआ अमानत है। जब वह इस अमानत को पहचान लेता है, तो उसका जीना बदल जाता है। अब वह दूसरों से मोहब्बत करता है, इसीलिए नहीं कि लोग उसे कुछ लौटाएंगे, बल्कि इसलिए कि यह भी इबादत का हिस्सा है। हर नेक काम, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, अब उसकी निगाह में एक तोहफा बन जाता है जिसे वह अपने मालिक को पेश कर रहा है। और अल्लाह के सामने रखा गया कोई भी नेक काम कभी व्यर्थ नहीं जाता, चाहे लोग उसे देखें या ना देखें। यही सोच इंसान को छुपे हुए कामों की ओर ले जाती है, जहां सिर्फ रब जानता है कि वह क्या कर रहा है। जब इंसान तन्हाई में बैठकर अपने दिल से दुआ करता है, तो वह देखता है कि उसका मालिक उसकी खामोशी भी सुन रहा है। कभी कभी बिना अल्फाज कहे भी दिल की गहराई से उठी हुई आह शिकायत एक दुआ बनकर ऊपर जाती है और रहमत के दरवाजे खोल देती है। और जब रहमत का दरवाजा खुलता है, तो इंसान देखता है कि उसकी जिंदगी में वह चीजें आने लगती हैं जिनके लिए वह बरसों से तरस रहा था। कभी यह एक छोटा सा सुकून होता है, कभी अचानक मिला रास्ता, और कभी दूसरों के दिलों में डाली गई नरमी। सब कुछ उसे यह यकीन दिलाता है कि अल्लाह की रहमत कभी देर नहीं करती, बस सही वक्त पर उतरती है। धीरे धीरे इंसान यह समझने लगता है कि उसके गम और परेशानियां भी एक इबादत का हिस्सा हैं। जब वह सब्र करता है, तो उसके सब्र की गवाही फरिश्ते लिखते हैं। जब वह तन्हाई में आंसू बहाता है, तो वह मैं कुरान पकड़ कर दुआ करता हूँ, जो भी इस वीडियो को शेयर करे, अल्लाह उसे हर दुख दर्द से शिफा अता फरमा। आमीन।